शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और विशाल उद्यान था, जिसे लोग भूतिया उद्यान के नाम से जानते थे। इस उद्यान के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात के समय इस उद्यान में अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी यहां जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। आदित्य और मोना दोनों ही खोजी पत्रकार थे और उन्हें रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। उन्होंने इस भूतिया उद्यान की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक रात वे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर उद्यान की ओर निकल पड़े। उद्यान के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। उद्यान का मुख्य द्वार धूल और जंग से ढका हुआ था और उसे खोलने पर एक कर्कश आवाज निकली। उद्यान के अंदर कदम रखते ही चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। पेड़ और पौधे झाड़ झंखाड़ से भरे हुए थे और रास्ता मुश्किल से नजर आ रहा था। आदित्य ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और मोना ने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। उन्होंने उद्यान के एक कोने की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ असामान्य नहीं दिखा। जैसे ही वे उद्यान के बीचों बीच पहुंचे, उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के पास एक पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर सूखे पत्ते और झाड़ियां थीं। मोना ने सोचा कि शायद इस झोपड़ी में ही उद्यान के रहस्यों का जवाब छिपा हो। वे झोपड़ी के पास पहुंचे और उसके अंदर जाने का निर्णय लिया। झोपड़ी के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़जाल थे और जमीन पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। आदित्य ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह उद्यान कभी एक खुशहाल स्थान था, लेकिन एक दिन यहाँ एक अजीब दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में कई लोग मारे गए और उनकी आत्माएं अब भी इस उद्यान में भटकती हैं। किताब में उन आत्माओं को शांति देने का तरीका भी लिखा था। जैसे ही वे किताब पढ़ रहे थे, अचानक झोपड़ी के अंदर एक भयानक आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो यहाँ? यह स्थान हमारा है। आदित्य और मोना दोनों ही घबरा गए और तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी झोपड़ी के अंदर की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें हवा में धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। आदित्य ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने किसी तरह किताब को वहीं छोड़ दिया और मोना को लेकर खिड़की से बाहर कूदने का निर्णय लिया। किसी तरह वे दोनों उद्यान से बाहर निकलने में सफल रहे। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि सुरक्षित वापस आ गए। इस अनुभव ने आदित्य और मोना को सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी किसी भूतिया उद्यान या स्थान पर नहीं जाएंगे और इस भयानक घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मानकर आगे बढ़े। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.